यहाँ पर ए एक नॉन स्केलर नॉन आइडेंटिटी, यानी कि स्केलर भी नहीं होना चाहिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ए क्या है, आइडम पोटेंट है, तो ये सेटिस्फाई करेगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए की प्रॉपर्टी को। और यहाँ पर जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, यानी कि a का जो साइज है वो 2 या 2 से ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि मिनिमल पॉलिनोमियल जिसको एम ए एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर a डिनोट कर रहा है मैट्रिक्स a के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल, और x डिनोट कर रहा है वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप कंडीशन याद रखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल के रूट्स सेम होते हैं। अगर हम ये देखते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इसे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि मैट्रिक्स ए एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हम कैले हैमिल्टन थ्योरम इसमें एक तरह से यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको एक्स वाली टर्म्स को सेम साइड कर लेता हूँ तो ये क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, और ये इम्प्लाई करेगा एक्स एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 या एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आप कॉमन ले लीजिए तो दोनों ही रूट्स होंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, बी और डी आपके रूट्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तो हमें क्या मिलता है, हमें मिला एक्स एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम रूट्स निकालते हैं जिसको हम आइगन वैल्यू बोलेंगे तो वो होगा, आइगन वैल्यूज लैम्डा ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं 0 और 1। ऑप्शन ए से आइगन वैल्यू निकालते हैं जो कि मिनिमल पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी भी आइगन वैल्यू 0 और 1 है, और ऑप्शन सी से भी आपकी आइगन वैल्यू 0 और 1 आ रही है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी से आइगन वैल्यूज 0 तो आ रही है, लेकिन दोनों में ही नेगेटिव 1 भी है, इसलिए दोनों आंसर नहीं होंगे। करेक्ट की होगी ऑप्शन ए एंड सी।